बच्चों, आई होप आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 6 का पहला चैप्टर, आपकी इंग्लिश बुक का क्लास 6 की जो इंग्लिश की बुक है उसका पहला चैप्टर, दैट इज़ यूनिट 1A, द एम्पायर एंड द नाइटिंगेल। So like its title suggests us, its title shows us that this is a story of an emperor and a nightingale. जैसे कि इसका टाइटल बता रहा है कि यह स्टोरी है एक एम्पायर राजा और एक बुलबुल की यानी नाइटिंगेल की। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कैसे ये कहानी में क्या करते हैं, कैसे इन दोनों का कनेक्शन कहानी में होता है और कहानी कैसे बनती है इन दोनों के बीच। तो दिस इज एन एम्पायर ऑफ चाइना who had majestic palace and a nightingale behind it. This means that this story is about the emperor of China. ये स्टोरी है चाइना के राजा के बारे में जिसका एक बहुत बड़ा सा महल है और उस महल के पीछे एक जंगल है जहाँ एक नाइटिंगेल रहती है, गाने वाली चिड़िया, बुलबुल चिड़िया रहती है और इसकी चर्चा बहुत दूर दूर तक है, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि ये नाइटिंगेल जो है वो बहुत मधुर गाती है। एंड व्हाट इज हैपनिंग, आगे क्या होता है, दैट न्यू अबाउट द बर्ड फ्रॉम बुक्स ऑर्डर्ड मैन टू सर्च। सो राजा जो है, चाइना का राजा, उस चिड़िया के बारे में पहले नहीं जानता था और उसने जब बहुत सारे बुक्स पढ़े तो बुक में उसको एक जगह इसका डिस्क्रिप्शन मिला, यानी वो गाने वाली चिड़िया इतनी पॉपुलर थी कि उसके बारे में कई सारी किताबें लिखी गई थी और उन्हीं किताबों में से एक राजा पढ़ता है और राजा यह जान पाता है कि उसके महल के आसपास ही यह चिड़िया रहती है। तो अब वो अपने व्यक्तियों को, अपने राज्य के जो सैनिक हैं उनको बोलता है कि आप लोग जाइए और उस गाने वाली चिड़िया को पकड़ के मेरे पास ले आइए। Then only kitchen maid went. The bird sang melodiously, kept in a fancy cage. तो उस राजा के राज्य में जो किचन मेड थी, जो घर में किचन था उसके घर में, उसके यहाँ काम करने वाली जो नौकरानी थी, बस वही जानती थी कि ये चिड़िया कहाँ है और वो चिड़िया को खोजने के लिए राजा के लोगों के साथ जंगल जाती है और चिड़िया को मना के राजा के महल ले आती है। Thereafter the bird sang melodiously. बर्ड इतना मधुर गाती है, वो नाइटिंगेल इतना मधुर गाती है कि राजा की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो डिसाइड कर लेता है कि मैं इस चिड़िया को जाने नहीं दूंगा। एंड ही ऑर्डर्ड टू कीप दैट बर्ड इन अ फैंसी केज। एक बहुत सुंदर से पिंजरे में उस चिड़िया को वह रख लेता है और हर रोज उसका गाना सुनता है। आगे क्या होता है, वन डे टॉय बर्ड ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स गिफ्टेड बाय जापान्स किंग। तो कहानी आगे बढ़ती है और हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता और एक दिन क्या होता है, जापान के राजा ने चाइना के राजा के लिए एक बहुत सुंदर सा गिफ्ट भेजा है और वो गिफ्ट कुछ और नहीं, एक टॉय बर्ड है। ठीक है, टॉय बर्ड जो कि गोल्ड का बना हुआ है और दैट इज कवर्ड विथ ज्वेल्स से भी वो सजाया गया है उसको। एंड यह बर्ड जो है राजा को बहुत पसंद आती है। वाई, क्यों राजा को यह टॉय बर्ड पसंद आती है? बिकॉज इट सैंग सेम सॉन्ग अगेन एंड अगेन, एम्पायर लाइक्ड अ लॉट। तो ये चिड़िया का गाना जो है राजा को बहुत पसंद आता है, वो एक ही गाने को बार बार गाती है, इतना अच्छा उसको लगता है कि वो राजा उसको बहुत ज़्यादा ही पसंद करके नाइटिंगेल, जो घर पे नाइटिंगेल है उसको भी वो भूल जाता है, यानी टॉय बर्ड उसे ज़्यादा पसंद आती है और नाइटिंगेल को वो धीरे धीरे भूलने लगता है, उसका गाना भी वह नहीं सुनता। तब क्या होगा सोचिए, द नेग्लेक्टेड रियल नाइटिंगेल फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट। ऑब्वियसली राजा अब रियल नाइटिंगेल को नेग्लेक्ट कर रहा था, उसको नज़रअंदाज कर रहा था। तो रियल नाइटिंगेल जो है वो बहुत दुखी हो जाती है और इतनी दुखी हो जाती है दैट इट फ्लू बैक टू फॉरेस्ट, और वो दुखी होके इतना ज़्यादा दुखी हो जाती है कि वो फॉरेस्ट को उड़ के चली जाती है अपने घर जहाँ वो पहले रहती थी। ओके, अब क्या होगा राजा के साथ? देन टॉय बर्ड ब्रोक नॉट रिपेयर्ड, किंग रिमेंबर द रियल बर्ड। जो टॉय बर्ड थी, राजा की जो टॉय बर्ड गिफ्ट में उसको मिली थी, वो एक दिन क्या होता है, टूट जाता है और टूटने के बाद उसको पूरे के पूरे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसको रिपेयर कर पाए, यानी जो उसको बना पाए। देन अब राजा को याद आता है, किसकी याद आएगी उसे? द रियल नाइटिंगेल की। द किंग रिमेंबर द रियल बर्ड।
अब उसे पता चल जाता है कि ये तो टॉय बर्ड है, ये गिर के तो टूट गई, ये कभी बन नहीं सकती। अगर उसके पास वो गाने वाली चिड़िया यानी रियल नाइटिंगेल होती, बुलबुल होती, तो वो कभी गिर के टूटती नहीं, और इस कारण से राजा को इतना दुखी भी नहीं होना पड़ता। सो अब राजा क्या करेगा? Years passed, emperor grew sick, the nightingale came to sing. सो समय आगे बढ़ता है, ईयर्स पास्ट, कई साल बीत जाते हैं, और धीरे धीरे राजा जो है वो रियल नाइटिंगेल की याद में बीमार हो जाता है। वो उसको इतना ज़्यादा मिस करता है कि बीमार हो जाता है, जिसकी खबर रियल नाइटिंगेल को मिल जाती है, और वो राजा के पास आती है, उसके लिए गाना गाती है। हर रोज़ गाने वाली चिड़िया जो नाइटिंगेल है वो आके राजा के लिए गाना गाना शुरू कर देती है, उसके महल के पास आके। अब सोचिए क्या हो सकता है? द एम्पायर रिकवर्ड, वांटेड द रियल बर्ड टू स्टे अगेन। सो बच्चों, आपको पता होगा कि म्यूज़िक में काफ़ी शक्ति होती है। म्यूज़िक से बहुत सारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, ठीक है। अगर आप बीमार हो, अच्छा म्यूज़िक सुनोगे, आपका मन अगर अच्छा रहेगा, ठीक है, आप अगर हंसोगे, बोलोगे, तो आप धीरे धीरे जल्दी रिकवर हो जाओगे, जल्दी आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। और ऐसा ही यहाँ होता है बर्ड के गाने से, एम्पायर के साथ, राजा के साथ। राजा हर रोज़ जब उस रियल नाइटिंगेल का गाना सुनने लगता है, तो धीरे धीरे उसकी तबीयत खुद ब खुद अच्छी होने लगती है, क्योंकि राजा खुश रहने लगता है। और इस कारण से राजा चाहता है, वांटेड द रियल बर्ड टू स्टे अगेन। अब राजा पछताता है और रियल बर्ड को बोलता है दैट रियल नाइटिंगेल प्लीज़ स्टे इन माय पैलेस अगेन। अब तुम प्लीज़ मेरे महल में फिर से आके यहीं रहो, ताकि मैं तुम्हारा गाना हर रोज़ सुन सकूं। सो क्या वो नाइटिंगेल इस बात को मानेगी? चलिए देखते हैं। द नाइटिंगेल रिफ्यूज्ड, वो नहीं मानती इस बात को। लाइक्ड फ्रीडम बट प्रॉमिस टू सिंग एवरी नाइट एट द विंडो। तो अब हम लोग इस कहानी के लास्ट पोर्शन में आते हैं, और यहाँ क्या होता है, रियल नाइटिंगेल जो है वो राजा के आग्रह को, उसके रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर देती है, उसको मना कर देती है। वो बोलती है, नहीं राजा जी, अब मैं आपके महल में नहीं रहूँगी, बिकॉज आई लाइक माई फ्रीडम, क्योंकि मुझे मेरी आज़ादी पसंद है। और इस बात को सुन के राजा दुखी हो जाता है। तभी नाइटिंगेल राजा से एक प्रॉमिस करती है, उससे वादा करती है दैट बट प्रॉमिस टू सिंग एवरी नाइट एट द विंडो। लेकिन वो राजा को यह भी प्रॉमिस कर देती है कि मैं हर रोज़ आपके महल में आऊँगी, आपके महल की खिड़की में आके हर रात को मैं आपको मधुर गाना ज़रूर सुनाऊँगी। और अपने इसी वादे को वो निभाने भी लगती है। यू कैन सी दैट दिस इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी। और ये कहानी जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। राजा भी खुश हो जाता है और नाइटिंगेल भी खुश हो जाती है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस द एम्पायर एंड द नाइटिंगेल। इस चैप्टर का एंड यहीं पे हो जाता है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग चिल्ड्रन। थैंक यू।